हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी जिसका नाम है थ्री मस्केटर्स। तो भाई लोग, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि मैं जब भी वीडियो कोई डालूं तो आपको फिल्म की शुरुआत में हमें फ्रांस के बारे में बताया जाता है। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रांस के राजा लुइस 13 गद्दी पे आसीन होते हैं। कम उम्र में राजा बनने की वजह से फ्रांस चारों तरफ से जंग के खतरे में घिरा हुआ था। राजा के कार्डिनल रिस्लॉट खुद ही उसको हटा के खुद राजा बनने की ख्वाहिश रखता है। फ्रांस की किस्मत अब कुछ वफादार जाबाज ही रख सकते हैं। अब हमें इटली का शहर दिखाया जाता है। इटली नदी के किनारे बसा हुआ था, जहाँ एक जगह एक पहरेदार वहाँ पहरा दे रहा होता है। तभी उसे पानी में कुछ हलचल नजर आती है। जैसे ही वो देखने के लिए पानी के पास जाता है, वहीं पानी के अंदर से चाकू निकलकर उसकी गर्दन में लग जाता है। तब पानी से एक आदमी निकलता है और बाकी पहरेदार उसको रोकने आते हैं, वो भी मारे जाते हैं। तब हमें इंट्रोडक्शन होता है एथोस का। वहीं उसकी मुलाकात मेलेडी से होती है। सीन शिफ्ट होता है, एक कपल नाव में रोमांटिक डेट पर होता है, लेकिन एक बंदा उनकी नाव पर कूद जाता है और उसके सारे बॉडीगार्ड को मारकर चाबी मांगता है। उसका नाम होता है अरामिस और तीसरा होता है पोथोस, जो कि जनरल को पकड़कर उससे चाबी ले आता है। एथोस, अरामिस, पोथोस और मेलेडी चारों मिलके दा विंची म्यूजियम पहुंचते हैं, जहाँ पे चाबी की मदद से वो म्यूजियम के अंदर घुस जाते हैं और मेलेडी उस म्यूजियम से जहाज के नक्शे को वहां से निकाल लेती है। तभी इटली की सेना वहां आ जाती है और एथोस वहां बॉम्ब फोड़ देता है, जिससे नदी का पानी म्यूजियम के अंदर आ जाता है और वो सब आराम से बाहर आ जाते हैं। सब सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, तब मेलेडी सबकी शराब में जहर मिला देती है, क्योंकि उसने हवाई जहाज के नक्शे की डील बकिंगम, जो कि इंग्लैंड जेम्स का खास था, उससे पहले ही कर ली होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम टार्टेरियन को अपने पापा के साथ तलवार चलाने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और वो तलवार चलाने में महारत हासिल कर लेता है। तभी उसके माता पिता उसे शहर भेज देते हैं ताकि वो महायोद्धा बन सके और वो निकल पड़ता है। वो स्टेट्स नाम की जगह पहुंचता है, जहाँ पे उसकी घोड़ी की वजह से रशफोर्ड से उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में रशफोर्ड टार्टेरियन को मारने ही वाला होता है, तभी मेलेडी उसे रोक देती है और रशफोर्ड मेलेडी को लेकर पेरिस के लिए निकल पड़ता है। टार्टेरियन भी पेरिस आ जाता है। वो इधर उधर घूमता है और अपनी बांध देता है। वहाँ एरेमिस आके उसको चालान लगा देता है, जिससे इंतहा होकर टार्टेरियन उसे युद्ध के लिए चैलेंज कर देता है। उधर मेलेडी पेरिस पहुंच के कार्डिनल से मिलती है और बकिंगम के आने की सूचना उसे देती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ राजा आ जाता है और वो मेलेडी से बकिंगम के कपड़ों के बारे में पूछता है और चला जाता है। इसी तरह वो एरामिस और पोथोस से भी लड़ाई करता है और उन्हें भी लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। एरामिस, एथोस, पोथोस तीनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं, लेकिन टार्टेरियन बारी बारी और अपने टाइम से लड़ने की शुरुआत करने ही वाले था, लेकिन तभी कार्डिनल की फौज आ जाती है और उसे गिरफ्तार करने की बात कहती है। टार्टेरियन झगड़ा कर लेता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वहां से क्वीन की दासी, जिसका नाम कोर्टियन होता है, टार्टेरियन को देखती है और दोनों बात करते करते हैं, लेकिन युद्ध के चक्कर में बात नहीं हो पाती और वो पैलेस वापस चली जाती है। इधर टार्टेरियन की बहादुरी देख के तीनों महायोद्धा भी कार्डिनल की सेना की टुकड़ी पर टूट पड़ते हैं और वो हार के वहां से भाग जाते हैं। टार्टेरियन महायोद्धाओं के घर पे रुकता है और सब एंजॉय करते हैं। तभी कार्डिनल राजा को उन चारों को उसकी फौज से लड़ाई करने के लिए उन्हें सजा देने को कहता है। जब राजा उन चारों महायोद्धाओं को सजा देने लगता है, तभी रानी आ जाती है और उन्हें सजा न देने को कहती है। तब राजा उन्हें इनाम देता है और वार्निंग देता है कि अब से कार्डिनल की फौज से लड़ाई नहीं करनी है। कार्डिनल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेलेडी से रानी और बकिंगम के बारे में अफवाह फैलाने को कहता है। इसके लिए वो मेलेडी का सहारा है और उसको बकिंगम के राइटिंग के लव लेटर्स रानी के रूम में रखने और राजा के द्वारा रानी को उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिया हुआ हार भी रानी की रूम से चोरी करने को कहता है। इससे फ्रांस और इंग्लैंड पे लड़ाई हो जाएगी और कार्डिनल राजा बन जाएगा। तभी पीस ट्रीटी के लिए बकिंगम पेरिस आता है। इधर बकिंगम और कार्डिनल बात कर रहे होते हैं, उधर मेलेडी पैलेस में घुसकर गार्ड को मार देती है और टेरेस के रास्ते रानी के रूम में घुस जाती है। राजा ड्रिंक के साथ अपनी रानी से मिलने जा रहा होता है और साथ में रानी से इजहार करने की तरीका भी पूछता है और राजा रानी की मुलाकात होती है। मेलेडी रानी के कमरे की एक ड्रॉर में फर्जी लव लेटर्स रखती है और फिर हीरे के हार को चुराने के लिए उसकी सुरक्षा घेरे को तोड़कर चुरा देती है। कार्डिनल उससे वो हार इंग्लैंड ले जाने को कहता है और बकिंगम के मीनार में रखने को कहता है। अपनी सिक्योरिटी के लिए वो कार्डिनल से अपनी सिक्योरिटी के लिए डॉक्यूमेंट पे लिखवा लेती। तभी बकिंगम के जाते
आते ही राजा को महारानी के रूम से लव लेटर मिलते हैं। वो सीधे कार्डिनल से पूछने पहुंच जाता है और कार्डिनल राजा को एक बड़ी पार्टी देने को कहता है और रानी को वो हीरे का हार पहनने को कहे। रानी को जैसे ही पता चलता है कि उसका हार चोरी हुआ है, वो कार्डिनल को फ्रंट करती है, लेकिन कार्डिनल मना कर देता है। तभी कोर्टियन रात में टारगेरियन से मदद मांगने आती है और सभी योद्धा इंग्लैंड जाने के लिए निकलने वाले ही होते हैं। तभी रशफोर्ड कार्डिनल की फौज को लेके उनके घर को जलाने आ जाता है, लेकिन वहीं सब महायोद्धा घोड़ों पे निकल जाते हैं, लेकिन कार्डिनल उनको पकड़ने के लिए कैलिस फोर्ट पे पूरी सेना लगा देता है। कोर्टियन की मदद से सब कार्डिनल की सेना को गुमराह कर देते हैं और इसका फायदा उठा के सारे महायोद्धा जहाज में बैठ जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे हमला किया जाएगा। उधर कार्डिनल मेलेडी के जरिए बकिंगम को ये खबर पहुंचा देता है कि सारे महायोद्धा वहां आ रहे हैं। मेलेडी उससे ये कहती है कि बकिंगम इटली में जो एथोस लिए वो आ रहा है उससे बदला लेने। जैसा सोचा होता है बकिंगम का प्लान उल्टा पड़ जाता है। डार्टेरियन पकड़ा जाता है और बकिंगम के रूम में लाया जाता है और बकिंगम उससे पूछताछ कर ही रहा होता है कि बाकी सब कहाँ हैं। डार्टेरियन उसे विंडो पे देखने को कहता है। बकिंगम का हवाई जहाज चोरी करके उसी के ऊपर एथोस, एरामिस और पोर्थोस हमला कर देते हैं। इससे पहले मेलेडी अपनी बग्घी में सवार होकर वहां से निकल पड़ती है, लेकिन जो महायोद्धा का नौकर होता है वही बग्घी का ड्राइवर होता है। तो बीच रास्ते में भी बग्घी को जहाज में खींच लेते हैं। एथोस मेलेडी से हार मांगता है, जो कि बकिंगम की तिजोरी में रखने की बजाय खुद ही पहना होता है और एथोस उससे नीचे कूदने को कहता है और वो समुद्र में कूद जाती है। तभी कार्डिनल का हवाई जहाज भी आता है, जिसके आगे कोर्टियन बंदी होती है। वो डील करते हैं, कोर्टियन को बदले डार्टेरियन रानी का हार लेके कार्डिनल के जहाज पे आएगा। तभी दोनों में लड़ाई होती है और कार्डिनल का हवाई जहाज नीचे गिर जाता है। डार्टेरियन और रशफोर्ड की तलवारबाजी होती है, जिसमें आखिरी में रशफोर्ड मारा जाता है और रानी का हार वक्त से उनके पास पहुंच जाता है। इस बीच बकिंगम का जहाज पैलेस में आके टूट जाता है। तो कार्डिनल ने जो मेलेडी को चिट्ठी दी थी, वो चिट्ठी महायोद्धा राजा को पेश करते हैं और बधाई के पात्र बनते हैं। रानी को उस हार को पहने देख के राजा खुश हो जाता है और रानी उन्हें साथ में डांस करने के लिए कहती है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।